नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 5.1 के बचे हुए क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 30 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की क्लास में मात्र 4 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 और 34, जिसमें आज की जो क्लास है वो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज के क्वेश्चन है कुछ अलग ही लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें कहा गया दर्शाइए कि एफ एक्स cos एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम थोड़े अलग तरीके से इनका इलाज करते हैं। तो अलग तरीका वो कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फलन दिख रहा होगा, लेकिन ये एक फलन नहीं, इसमें दो फलन है। दो फलन यानी कि पहले आपको कास दिख रहा फिर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो दो फलन हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ पर दो फलन है। तो ऐसे फलनों को हम लोग, इसका कुछ अलग तरीका है। तो यहाँ पर लिखेंगे फलनों के संयोजन से, फलनों के संयोजन से नए फलनों की संतत्यता, नए फलनों की संतत्यता। ठीक है, तो फलनों के संयोजन से नए फलनों की संतत्यता की हमें जांच करना होता है। तो फलनों का जो संयोजन है, उस संयोजन क्या पहले समझिए। मान लीजिए दो फलन है, ठीक है, दो फलन एफ व जी हो तो इनके संयोजन से चार फलन बनते हैं। चार फलन बनते हैं। ठीक है, पहला फलन आपका ये है, पहला फलन है आपका एफ ऑफ जी। दूसरा फलन आपका है जी ऑफ एफ। तीसरा फलन है आपका एफ ऑफ एफ। और चौथा फलन आपका है जी ऑफ जी। हमारा काम केवल इन दोनों से चल जाएगा, तीसरे और चौथे की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे खास बात यह है, खास बात क्या है कि यदि एफ हुआ जी, यहाँ पर जो फलन है ये वाला क्या है, यदि यहाँ पर लिख देते हैं, यदि एफ हुआ जी दो संतत फलन हो तो इनके संयोजन से बने फलन भी संतत होंगे। ठीक है, सबसे खास बात इसमें ये है। तो इसको आप लोग कुछ विशेष तरीके से लिख लेना। ठीक है, तो इन्हें हम लोग निकालते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए चार तरीके के फलन बनते हैं। हमें मात्र इन दो फलनों से मतलब है, तीसरे चौथे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें काम ही नहीं आएगा। तो इसको हम लोग निकालते किस प्रकार से समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई फलन है एफ, कोई फलन एक है आपका एफ एक्स। कोई भी आप फलन लिख दीजिए, यहाँ पर माना लिख देते हैं, माना। ठीक है, एग्जाम्पल है एक प्रकार से, एक प्रकार से आपको हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो इनको निकालते किस प्रकार से हैं। एफ ऑफ जी कैसे निकालते हैं, एच ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपका मान लीजिए हो गया 5x + 4, और जी एक्स आपका मान लो लिखा हुआ है x² + 7 मान लीजिए। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी
एक्स। इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस ओ को हटा देते हैं, इसको हम जी एक्स ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार से ओ हटाकर, ये ब्रैकेट में पहले से ही है, इस जी को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फलन, जो फलन है वो जी एक्स हो गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स में जो फलन है, जहां पर एक्स दिख रहा है वहां पर आपको इतना रख देना है, ये इतना, कहां पर, 5, जहां पर एक्स दिख रहा है क्या रखेंगे, जी एक्स, ये बड़ा कोष्टक और प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 5। जी ऑफ एक्स कितना दिया गया है, इसकी जगह पर इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7 प्लस का 4, 5 के अंदर गुणा कर देंगे तो 5x स्क्वायर, 5 सते 35 प्लस 4, जो कि हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 35 4 39। ये आपका निकल के आया एफ ऑफ जी एक्स। तो इस प्रकार से ये निकलता है। अब मान लीजिए जी ऑफ एक्स निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो जी ऑफ एक्स ये भी इसी प्रकार से इसको भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे जी, ओ हटा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा सा, और एफ एक्स इस प्रकार से लिखेंगे। यानी जी वाले फलन में जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पर आपको क्या रख देना है, एफ एक्स। यानी यहाँ पर एक्स दिख रहा है तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रख देंगे, एफ एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स की जगह पर एफ एक्स, ऊपर लगा है स्क्वायर प्लस का 7, तो एफ ऑफ एक्स कितना है, ये है, रख दीजिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस का 7। अब इसको आगे आप लोग खोल सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि इनको हम निकालते किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, आपको 31, 32, 33 ये तो सबसे बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 31 नंबर दिया, वो कहा दर्शाइए एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर हमें जो फलन दिया गया है वो दिया है कि एफ एक्स बराबर cos एक्स स्क्वायर, और ये कोष्टक लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आपको दो फलन कौन से दिख रहे हैं, एक तो आपका cos, दूसरा एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे माना कौन पहले है, एफ पहले है, तो यहां पर एफ एक्स पहले से दे दिया, तो एफ एक्स ना मानकर हम यहां पर एच और जी मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए एच और जी मान लेते हैं, तो माना एच एक्स बराबर कितना, पहले कास मिल रहा तो इसको हम लिखेंगे कास एक्स, और जी एक्स बाद में एक्स स्क्वायर मिल रहा तो इसे हम मानेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब उसके बाद हमें निकालना है एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी, और ये हो जाएगा एक्स। जैसे यहां पर हमने निकाला तो क्या लिख गया, ओ हट गया, एफ कोष्टक में आपका हो गया जी एक्स, तो यहाँ पर भी यही होगा, ये हो जाएगा आपका एच, ओ हटेगा, ये बन जाएगा जी एक्स, ठीक है। यानी एच वाले फलन में जहाँ भी एक्स दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा कोष्टक बनेगा, और ये इस प्रकार से, ठीक है। तो एच वाले फलन में जहाँ भी एक्स दिख रहा है वहाँ पर जी एक्स लगा देना है। एच वाले फलन में क्या है, कास एक्स है, तो ये हो जाएगा कास एक्स की जगह पर हमें लिख देना है क्या, जी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपको किसके बराबर मिला, जहां से प्रक्रिया शुरू हुई वहीं आ गए लौट के, यानी कि एच ऑफ जी एक्स बराबर है एफ एक्स के
और वो है कितना, cos x स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अब इतना तक तो आपको करना ही है। उसके बाद अब यहां से दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आपको इसको संतत हमें क्या करना, प्रूफ करना है। संतत प्रूफ करना है तो आप पहले से ही cos x को संतत प्रूफ कर चुके हैं पिछली क्लास में। एक्स स्क्वायर तो संतत वैसे भी होता है, आप इन दोनों को अलग अलग संतत सिद्ध कर सकते हैं यदि क्वेश्चन बड़ा आता है तो। यदि छोटा आता है तो आपको पता है कि cos x और एक्स स्क्वायर किसी भी मान के लिए रियल नंबर कोई भी अष्ट संख्या ले लीजिए, वहां पर ये लोग संतत हैं दोनों के दोनों। तो लिख देना है, हम जानते हैं या सीधे लिख दीजिए आप कि एच एक्स व चूंकि एच एक्स व जी एक्स संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए एफ एक्स बराबर cos x स्क्वायर भी संतत फलन है। किस प्रकार से, अब ये भी समझिए। तो देखिए यहां पर इस f फलनों के संयोजन से नए फलनों की संततता, चार फलन आपको बनते हैं इसकी सहायता से, जिसमें से हम या तो ये निकाल लें या तो ये निकाल लें। हम पहला ही निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने निकाला, जो कि आपका क्या हो गया, जैसे यहाँ पर हमने प्रूव किया, यानी कि जहाँ पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद लिखा गया यदि f व g दो संतत फलन हो तो इनके संयोजन से बने फलन भी संतत होंगे। तो ये आपके जो एच एक्स और जी एक्स है, इनके ही संयोजन से आपका ये फलन बना हुआ है। जब ये फलन बना है और बराबर भी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि cos x स्क्वायर आपका संतत फलन है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर जो 31 था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम समझाते हैं कि दूसरा फलन आपका कौन सा है। दूसरा फलन है जो 32 नंबर है। ठीक है, जो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको रफ कर दें क्या, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें और इसके जो आपका फलन दिया गया है, वो फलन आपका दिया क्या गया है, वो दिया गया है मॉड cos x। यहाँ पर मॉड cos x ये दिया गया है और ये आपका 32 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है। ठीक है, केवल हमको इतना ही रफ करना है और कुछ भी नहीं। ये ठीक है, ये इतना रफ कर देना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इसी में बन जाएगा। बस यहाँ पर आपका मॉड cos x होगा। ठीक है, ये मॉड cos x। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले मॉड दिख रहा, तो मॉड के अंदर जो भी है वो तो है, उसको हमने क्या माना cos x, और जो x, ठीक है, जो उसके अंदर है उसको हमने क्या माना मॉड x, क्योंकि मॉड की चर्चा चल रही है। और जी एक्स आपका कितना दिया गया है, वो है केवल और केवल cos x। वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे, क्या है कि h ऑफ जी एक्स, इसे हम निकालेंगे तो ओ हटाएंगे तो ये हो जाएगा h जी एक्स। h वाले फलन में जहाँ भी x है वहाँ पर जी एक्स रख देना है h वाले फलन में, तो ये हो जाएगा मॉड x की जगह रखेंगे जी एक्स, जो कि मॉड जी एक्स किसके बराबर है cos x के। अब देखिए घूम के वही आ गया जो जहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो सीधे सीधे एक प्रकार से कहा जाता है फलन के बराबर ही आ गया। यानी लिखेंगे h ऑफ जी एक्स बराबर है f ऑफ x के, जो कि कितना है मॉड cos x। फिर वही प्रक्रिया में लिखनी है, क्या लिखेंगे, चूंकि मॉड x व
क्योंकि मॉड एक्स को भी हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया है। इसको तोड़ते किस प्रकार से हैं ये भी हमने आपको समझाया कि जो मॉड एक्स है वो टूटता किस प्रकार से, एक बार माइनस का एक बार प्लस का। यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस एक्स होता है, यदि x की वैल्यू जो है x की वैल्यू वो 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो तो प्लस का x होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको समझाया था। कहाँ पर, x बराबर 0 पर संतत दिखा के। तो मॉड x आपका संतत है, कास x भी आपका संतत है। मॉड x व कास x संतत फलन है, संतत फलन है। इसलिए मॉड कास x संतत फलन है। ठीक है, क्योंकि इसके संयोजन से ही ये फलन बना है। और यहाँ पर यही बात कही गई है कि f व g के दो संतत फलन हो तो इनके संयोजन से बने फलन भी संतत फलन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो भी बेहतरीन का क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा सा केवल फर्क है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया जांच कीजिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। केवल और केवल इसने ये कहा है कि जांच कीजिए। यहाँ पर आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन केवल बदल देंगे बस। यहाँ पर हो जाएगा 33 नंबर, ये हो जाएगा यहाँ पर 33 नंबर। और कहा गया जांच कीजिए कि, या दर्शाइए कि, एक ही बात है। यहाँ पर उसने कहा है कि इस जगह पर साइन मॉड एक्स है, बस केवल इतना ही है। ठीक है, कहा कि जांच कीजिए कि साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है या नहीं। तो पूरा प्रक्रिया आपका यही जो है, मतलब कि इसको लिखना नहीं है, सीधे शुरुआत हम यहां से करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहां पर साइन मॉड एक्स है तो फलन आपका चेंज हो गया है। अब फलन आपका चेंज हो गया, तो ये जितना सारा था वो हमने रख कर दिया। ठीक है, इसको हम लोग अब दोबारा करेंगे। चलिए, तो इस बार जो आपका फलन है वो आपका क्या फलन है, वो है साइन मॉड एक्स। एच एक्स क्या है, पहले कौन मिला, साइन मिला, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, एच एक्स हो गया। जी एक्स आपका है मॉड एक्स। ठीक है, प्रक्रिया आपकी वही पुरानी रहेगी। हमें निकालना है एच ऑफ जी एक्स, ओ हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच जी एक्स। एच वाले फलन में जहां भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पर जी एक्स रख देना है। तो एच, जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है वहां पर जी एक्स रख देना। तो ये हो जाएगा साइन एक्स की जगह में रखेंगे हम जी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन जी एक्स की वैल्यू कितनी है, मॉड एक्स है, मॉड एक्स है। ठीक है, बताइए यहाँ तक आप पूरी तरह समझ में आया कि नहीं आया। ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या करना है, जहाँ से प्रक्रिया शुरू की वही आ गया, यानी कि जी एच ऑफ जी एक्स बराबर है एफ एक्स के, जो कि कितना है, साइन मॉड एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मॉड एक्स व साइन एक्स संतत फलन है, संतत फलन है, इसलिए साइन मॉड एक्स भी संतत फलन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की तीनों के तीनों क्वेश्चन
आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे, क्योंकि उसकी जो प्रक्रिया थी सॉल्व करने की, एक ही प्रक्रिया थी, कुछ भी अंतर नहीं था। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे बेस्ट, आज की क्लास का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 के साथ आज की क्लास समाप्त होगी। और साथ में आपकी जो प्रश्नावली 5.1 है वो भी लंबे समय से चली आ रही, जिसको इतना समय देना पर्याप्त था, देना भी चाहिए था, क्योंकि बेहतरीन से क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त हो जाएगी, आपकी प्रश्नावली भी समाप्त हो जाएगी, और कल से 5.2 बहुत जबरदस्त तरीके से अवकलन हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 जो है आज की क्लास का खास क्वेश्चन है, सबसे मेन क्वेश्चन आपका 34 नंबर है। ठीक है। इसमें कहा गया है कि f(x) mod x माइनस x प्लस 1 mod द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अभी तक हमने केवल और केवल एक ही फंक्शन जो रहता था वो मॉड में रहता था, उसको हमने अच्छे तरीके से परसों की क्लास में हमने सॉल्व किया था। ठीक है। जिसमें हमने मॉड एक्स को हमने तोड़ा था। जो आपका जो फलन है f(x) वो अगर मॉड x है तो इसको हम दो तरीके से तोड़ते थे, इस प्रकार, एक आपका माइनस का x रहता था, एक आपका प्लस का x। यदि x की जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो जाती थी, 0 से छोटी हो जाए तो माइनस का फलन आता था, और यदि x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो जाए तो आपका प्लस का x आता था। ठीक है। यहाँ तो केवल और केवल मॉड x की चर्चा हुई है। यही बात अगर हो जाए x -2 की या तो x +2 की, अब इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, ये भी आपका इसी प्रकार से टूटता है। एक बार ये आपका प्लस एक्स, एक बार माइनस का आपका रहेगा, और एक बार ये आपका फलन प्लस का रहेगा। यदि एक्स की जो वैल्यू है वो छोटी हो जाए, किससे छोटी हो जाए, -2 से, और यदि एक्स की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो -2 के, तो ये आपका फलन आएगा। ये कहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये यहाँ से निकालते हैं। यानी x + 2 को आप 0 दिखाइए, x की वैल्यू निकल के आई -2। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी हम इस प्रकार दिखाते हैं कि x जो बराबर हो किसके है, 0 की। तो एक बार x की वैल्यू 0 से छोटी लीजिए, एक बार x की वैल्यू 0 के बराबर है 0 से बड़ी लीजिए, तो आपका धनात्मक आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने पिछली क्लास में चर्चा कर लिए थे, तो यहाँ तक आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यकीन है आपको। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो आपके दो फलन मिल गए, तो दो फलन वो भी मॉड में मिल गए, तो हम इनको कैसे तोड़ेंगे, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपका, एक दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं पहले। ठीक है। क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फलन आपका मान लीजिए हो गया f(x) बराबर मॉड x + 1 प्लस मॉड x - 2। ये आपको मान लो मिल गया, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे। ये कह रहा, ये जो आपका ये मॉड है, ये आपका मॉड है। ठीक है। यहाँ पर ये आपका 1 है, ये जो है ये वाला कह रहा x की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो x + 1 माइनस का होगा। यदि x की वैल्यू -1 के बराबर या x से बड़ी होगी तो आपका जो फलन होगा वो धनात्मक होगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से तो हम लोग कैसे करें, किन बिंदुओं को हम ले, तो हम लोग आंसर ये है कि मिश्रित बिंदु लेंगे। किस प्रकार से, पहले इसको आप दिखाइए 0 के बराबर, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती -1। ये आपका रफली काम चल रहा है। ठीक है। और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर आपको मिलेगा 2। अब इन दोनों को संख्या रेखा में दिखाइए, माइनस का
यहाँ पर अनंत मिलेगा और इधर प्लस अनंत तक। ये आपका माइनस का 1 पहले मिल जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2। यहाँ पर 3 अंतराल आपको देखने को मिल रहा है, एक माइनस अनंत से -1 तक, -1 से 2 तक और 2 से प्लस अनंत तक। तो हमें करना क्या है, हमें इन दोनों बिंदुओं को, ये जो आपको दिए गए हैं, जो फलन दिए गए हैं, यहाँ से बिंदु निकाल के यहाँ पर रखने हैं। ठीक है, तो किन फलन में हम लोग रखेंगे, एक रखेंगे x+1 में, एक हम रखेंगे x-2 में। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए f(x) बराबर आपका जो भी आएगा वो अंतराल क्या आएगा, एक तो आपका माइनस अनंत से -1 तक है, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी, -1 से क्या होगी, छोटी होगी। एक तो अंतराल आपका ये मिल जाएगा। दूसरा, x की जो वैल्यू होगी वो -1 से तो बड़ी होगी लेकिन 2 से छोटी होगी, जो बिंदु होगा 2 से छोटा होगा। ठीक है, ये आपका -1 है, माइनस का 1। और एक आपको मिलेगा, एक बिंदु आपको मिलेगा x का जो मान होगा वो 2 से बड़ा होगा और यहाँ पर आपको इक्वल का साइन लगा देना है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर, इस बिंदु में ये जो फलन है धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप लोग इधर समझिए पहले, आप उधर ना समझिए, छोड़िए उधर, पहले इधर समझिए। अगर इसको हम x+2 को दिखाते हैं 0 के बराबर, तो x बराबर मिलेगा -2। तो संख्या रेखा ये हो गया -2, इधर माइनस अनंत और इधर हो गया आपका प्लस अनंत। ठीक है, अब हम यहाँ से अंतराल निकाल के हम इस वाले फलन में रखेंगे, यानी x+2 में केवल रखेंगे, माड से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए समझिए, अगर हम यहाँ से इसके बीच का कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए x बराबर हमने -3 लिया और यहाँ पर रखेंगे -3 + 2, तो -1 आया कि नहीं आया, कितने में, ये जो हमको यहाँ पर जो मान मिल रहा था कितना, x की जो वैल्यू होगी वो -2 से छोटे में, तो -2 के छोटे में -1 यानी माइनस वैल्यू मिला, इसलिए हमने क्या रखा, माइनस का। अब यहाँ पर आप चेक करके देखिए, इस वाले में यहाँ से हम लोग मान रखते 0 रख दीजिए, 0 न रख के हम लोग 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 0 ही हो जाएगा। हम x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 1 रख के मतलब लेके यहाँ पर रख देते हैं, तो 1 + 2 जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो कहाँ पर पॉजिटिव मिला, इतने अंतराल में, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो, -2 से क्या हो, बड़ी हो या बराबर हो, तो पॉजिटिव मिला, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, पॉजिटिव रखा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी यही करेंगे। क्या करेंगे, इतने अंतराल में आप लेकर देखिए, इस अंतराल में आप रख लेंगे यहाँ पर, तो रखना कहाँ पर है, इन दोनों बिंदुओं में रखना है। कितना ले लेते हैं, x की वैल्यू मान लीजिए हम ले लेते हैं -2 लेंगे और यहाँ पर रखेंगे -2 और 1 घटेगा, -1 यानी ऋणात्मक आया, यानी यहाँ पर ये आपका माइनस का लिखा जाएगा, ये आपका माइनस का रहेगा। बीच में आपका प्लस है, उसके बाद यहाँ पर रख के देखिए -2 को, -2 रख के देखें तो -2 -4 हो गया, तो ये भी आपका माइनस का लिखा जाएगा, -x-2, ये भी आपका माइनस का ही लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों माइनस आ गए। ठीक है, उसके बाद हम इस अंतराल की चर्चा करते हैं। इसके अंतराल में x की वैल्यू यहाँ पर आप लिखते भी जाइए ताकि हमको समझ में आए। ठीक है, कि x <-1 में हमने ये चेक किया, और इस बार x की जो वैल्यू है वो -1 >
इक्वल लेस देन 2 में हम लोग देख रहे हैं। तो इसके बीच में आपको 0 मिलेगा, तो 0 रख के देख लेंगे। 0 रखेंगे धनात्मक आया, 0 रखे ऋणात्मक आया, इसमें रखे थे तो धनात्मक आ गया, यानी x + 1 ये तो धनात्मक लिखा जाएगा। बीच में आपका प्लस है और जैसे यहाँ पर 0 रखे तो ये आपका माइनस का है, यानी ये आपका माइनस कहा जाएगा, -x - 2 ये आपका माइनस का है। इस बार हम लोग चेक करते हैं x > -2 इक्वल में, ठीक है। यानी x का मान हम कितना रख के देखें, 2 से बड़ी वैल्यू है, 3 रख के देखते हैं। तो 3 रखेंगे तो पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव रखा जाएगा, यानी x + 1 आपका पॉजिटिव रहेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर 3 रख के देखेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1 आएगा, यानी ये भी आपका पॉजिटिव होगा, यानी x - 2 भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो सरल करना आपको आता ही है, समझिए क्या सरल करेंगे। fx देखिए ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1 प्लस, यह है तो प्लस, लेकिन इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही x निकल के आएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2। तो यहाँ से ये इतना आ गया, ठीक है, जो कि क्या है x < माइनस का 1 है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, ये आपका प्लस तो है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x आएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, जो कि x माइनस का, यहाँ पर क्या है, ये है माइनस का 1 > x < 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x + 1 प्लस का 2 प्लस का x माइनस का 2, जिसमें x की जो वैल्यू है वो > 2 है। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो फलन बनेगा वो फलन क्या बनेगा, x और x माइनस का 2x, 2 में से 1 जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा कि x की जो वैल्यू है -1 से छोटी है, ये आपका कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3, x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी या बराबर है लेकिन 2 से छोटी है, और ये हो जाएगा 2x माइनस का 1, जो कि x की वैल्यू > 2 है। ये आपका फलन बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार से हम लोग इस फलन को भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं दो माडों को, दो माड वाले फंक्शन को। चाहे तो 3 वालों को भी हम लोग इसी प्रकार से तोड़ सकते हैं, संख्या रेखा में दिखाएंगे। ये आपका रफली काम है, ये आपका रफली काम है। सीधे सीधे हम यहाँ शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसको आपको रफ में करके काट देना है, ठीक है। ये आपका रफली काम है, ये इतना, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम समझाते हैं, ठीक है। इसको क्या कर दें, रफ कर दें। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन को किस प्रकार से हम लोग ब्रेक करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करना। हमें जो फलन दिया गया है, f(x), वो दिया है mod x माइनस mod x + 1, ठीक है। अब उसके बाद इसे आप लोग दिखाइए x बराबर किसके, 0 के बराबर, ठीक है। इसको आप दिखाइए x + 1 बराबर 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको आप संख्या रेखा में दिखा लीजिए, -अनंत प्लस अनंत, पहले आपको मिलेगा -1, फिर आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पर 3 अंतराल आपको मिले, इसका मतलब 3 जगह पर ये फलन ब्रेक होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
और हमें रखना कहाँ कहाँ पर है, एक आपको x की जगह पर अंतराल रखना है और एक x+1 की जगह पर अंतराल रख के देखना है। माइनस में वैल्यू आता है तो फंक्शन माइनस में टूटेगा, अगर प्लस में आता है तो प्लस में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा f(x). तो चलिए शुरू करते हैं mod x से और रखेंगे कितना, पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले अंतराल देख लेते क्या क्या आपके बनेंगे। जो x का जो मान होगा वो कितना होगा, 0 से क्या छोटा, 0 से छोटा होगा। एक तो आपका ये हो गया बिंदु, एक आपका ये अंतराल होगा, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ से सॉरी सुनिए, यहाँ पर 0 नहीं है, कितना है, -1 है। तो -1 से छोटा यानी माइनस अनंत से -1 तक, यानी -1 से छोटी वैल्यू x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। एक आपको अंतराल मिलेगा -1 से 0, यानी x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 0 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आपको ये अंतराल मिल जाएगा। दूसरा, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एक आपको मिलेगा x की जो वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो। अब यहाँ पर इक्वल और यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग इस अंतराल में चेक करेंगे कि ये दोनों फलन धनात्मक होंगे कि ऋणात्मक होंगे। किस प्रकार से चेक करेंगे, -1 से छोटी वैल्यू आप इन दोनों में रख के देखिए। कितना रख के देखेंगे, x बराबर रख लेते हैं कितना, -1 से छोटी वैल्यू यानी -2। किस में चेक कर रहे हैं, इस वाले अंतराल में चेक कर रहे हैं। -2 रखेंगे, ये आपका ऋणात्मक, -2 रखेंगे, -2 + 1 यानी ये आपका ऋणात्मक, यानी दोनों के दोनों माइनस में ही टूटेंगे। ये आपका -x हो जाएगा, बीच में आपका माइनस है पहले से ही, और ये भी आपका माइनस में ही टूटेगा, x+1। ये आपका हो गया फलन जो माइनस में टूटा। ये माइनस आपका क्वेश्चन का है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। उसके बाद हम इस अंतराल में देखते हैं -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच आपका आ जाता है 0.5, वो भी किसमें, माइनस में, यानी एक प्रकार से आप कहें तो -1/2 भी है, एक ही बात है। ठीक है, इसमें रख के देखेंगे तो भी माइनस आ रहा है, इसमें रख कर देख लीजिए, रख के देखेंगे इसमें -1/2 +1, इसको हल करेंगे तो -1, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे 2, -1 +2 यानी 1/2 जो कि धनात्मक आ रहा। ये तो आपका ऋणात्मक है लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है यानी ये होगा आपका माइनस का, लेकिन इधर वाला आपका धनात्मक आ रहा है ये वाला, तो धन का ही रखेंगे, x+1। ये आपका क्वेश्चन का माइनस है। ठीक है, अब हम 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, 0 यानी 0 से प्लस अनंत के बीच हम रख के देख लेते हैं, x बराबर कितने पर, 1 पर रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1 पर रख के देखेंगे, ये आपका धनात्मक होगा, 1 रखेंगे, 1 1 2, ये धनात्मक, यानी दोनों धनात्मक, यानी x -x+1 दोनों धनात्मक। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे आराम से, तो ये हो जाएगा f(x) बराबर, हल करेंगे ये माइनस का x, -1 अंदर जाएगा, ये -1 +1 हो जाएगा, ये सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +x +1। कब, x की जो वैल्यू है वो -1 से छोटी है, और ये हो जाएगा -x, -1 अंदर गुणा होगा तो -x -1। ठीक है, कब, जब x की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी या बराबर हो लेकिन 0 से छोटी हो। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस अंदर जाएगा तो x -1 हो जाएगा, और ये कंडीशन तब होगी जब x की वैल्यू 0 के बड़ी या जो तो बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपका
कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जो बचता है वो आपका फलन होगा, उसी को हम लोग सांतत्य चेक करेंगे। तो आपका फलन क्या बन जाता है, एफ एक्स बराबर क्या बच जाता है, प्लस का वन बच गया, एक्स एक्स माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का 1, और ये आपका बच गया माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद ये जो है इनको आपको लिख लेना है, x की जो वैल्यू हो वो छोटी हो -1 से, या तो x की वैल्यू -1 के बराबर या -1 से बड़ी हो लेकिन 0 से छोटी हो। ठीक है, उसके बाद ये फलन आपका बनेगा x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। अब इसको हम लोग सांतत्य की जांच करेंगे, कहाँ पर फलन ब्रेक हो रहा है, कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, एक -1 एक 0, तो दोनों पर हम लोग सांतत्य की जांच कर लेंगे आराम से, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, और उम्मीद है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो आपको पूरी तरह से समझ में आ भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले -1 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, -1 जब चर्चा करेंगे तो इसकी हम बात ही नहीं करेंगे कि 0 की, तो चेक करेंगे x बराबर -1 पर सांतत्य की जांच कहाँ शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -1 माइनस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 से छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू में इस फलन को हम लोग लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कैसे मानते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, माना x बराबर -1 माइनस h, x बराबर कितना, -1 माइनस h, तो h टेंड टू हो जाएगा 0। अगर ये समझ में ना आ रहा हो तो पिछली क्लासे आप लोग जरूर देखिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, फलन आपका कितना है, 1 है, क्योंकि x बराबर -1 माइनस h कहीं भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं, तो h टेंड टू 0 इस्तेमाल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोग चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस 1 प्लस कितना, -1 प्लस एफ ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 प्लस मतलब -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू में ये कहा जा रहा है, ये वाला देखिए, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो या बराबर हो, तो इस फलन को ले लेना है, यानी फलन आपका है -2x प्लस का 1। अब यहाँ पर हम लोग माना x बराबर -1 प्लस h, x बराबर कितना है, -1 है, तो -1 बराबर -1 प्लस h, तो ये हो जाएगा h टेंड टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस h, -1 प्लस h रख देंगे, और ये आपका -2 है, ये रखते नहीं बनेगा, थोड़ा सा जगह की कमी है, -2 x जगह पर -1 प्लस h, और प्लस का 1 है आपका, h टेंड टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो -2 -1 प्लस 0 प्लस 1 गुणा करेंगे इसका। ठीक है, और कुछ मिस्टेक हुई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पर देखिए, ये आपका -1 है, तो ये -1 होगा, -1। ठीक है, इसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा, -1, ये भी आपका रहेगा -1 -1
गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 जो कि आपका हो जाएगा कितना 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गए, इसलिए फलन का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो कहाँ पर x बराबर -1 पर, तो एफ ऑफ एक्स फलन क्या लेंगे, -1 के बराबर है तो इक्वल है तो हम इसी को लेंगे, यानी माइनस का 2x माइनस का 1। तो जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पर -1 रख देना है, -2 गुणे -1 प्लस माइनस का 1 -1। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा और -1 बराबर माइनस का 1, तीनों आपस में बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ माइनस का 1, एफ ऑफ माइनस का 1 बराबर 1। ये हो गया आपका x बराबर -1 पर सातत्य की जांच। ठीक है, यहाँ से आपको कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, केवल और केवल 0 पर और चेक करना है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे आराम से, आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसको हम रफ करें तो फिर आगे हम चर्चा करें। तो चलिए इसको हम मेट देते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, केवल अब हमें चर्चा करनी है x बराबर 0 पर, क्योंकि -1 पर हमने सातत्य की जांच कर दी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0, x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ऊपर वाले की हम लोग चर्चा ही नहीं करेंगे -1 की, क्योंकि 0 पर हम दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब 0 से छोटी, 0 से छोटी वैल्यू में, अब इसको मेट दें, 0 से छोटी वैल्यू इतने में, देखिए 0 से छोटी वैल्यू है तो इस फलन को ले लीजिए, यानी माइनस का 2x माइनस का 1 मानेंगे। यहाँ पर माना x बराबर 0 माइनस h, x बराबर 0 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस h, तो h बराबर आपको मिलेगा यहाँ से 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, x की जगह पर रखना है 0 माइनस h और माइनस का 1। तो h टेंड टू 0 इस्तेमाल करेंगे तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा 0 माइनस 0 माइनस का 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 यानी हो जाएगा माइनस का 1। ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है। हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस हम लोग करते हैं। ठीक है, 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू में हम इस फलन का इस्तेमाल करेंगे, या 0 के बराबर हो तो माइनस का 1। प्रक्रिया हमें वैसे भी पूरी करनी होगी, माना x बराबर 0 प्लस h, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस h, तो h बराबर हो जाएगा 0। तो लिमिट h टेंड टू 0 और फलन का मान आपका माइनस का 1 है, h टेंड टू 0 इस्तेमाल भी करेंगे तब भी आपका माइनस का 1 ही आएगा, माइनस का 1। दोनों बराबर हैं तो हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, यानी कि x बराबर 0 पर फलन निकालेंगे तो एफ एक्स बराबर 0 के इक्वल है तो माइनस का 1, एफ एक्स बराबर 0 रखेंगे तब भी आपको माइनस का 1 ही मिलेगा। यानी यहाँ से एक बात पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 0 आया है माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि 0 और 1 पर जो हमें डाउट था कि यहाँ पर फलन संतत होगा कि नहीं होगा, वो तो वैसे भी संतत आ गए, और बाकी जो अन्य बिंदु नहीं दिए हैं वहाँ पर तो फलन संतत होता ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फलन जो है किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन x बराबर 0, x बराबर -1 पर
सांतत है इसलिए फलन किसी भी बिंदु पर असांतत नहीं होगा। ठीक है, इतना बेस्ट क्वेश्चन था ये। इस पर आप लोग जितने स्टार लगाने हो लगा लीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर जो 34 था वो भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है, और कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.2। बहुत ही गजब तरीके की प्रश्नावली है, क्योंकि आगे जो अवकलन है ना, वो आपको प्रश्नावली 5 में तो काम आएंगे ही आएंगे, 6 में 7 में भी चैप्टर है, पूरी तरह समझ में आपको काम में आएंगे। ठीक है, अवकलन जब हम लोग समझ लेंगे तो अवकलन के अनुप्रयोग, कहाँ पर उनका उपयोग किया जाता है, किन किन कामों में उनका जो है इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद जो 7 चैप्टर है वो है आपका समाकलन। समाकलन में भी अवकलन का बहुत बड़ा रोल है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा समाकलन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि जो अवकलन है वो पूरे हाफ है, यानी कि पूरे किताब का हाफ केवल ये अकेले आपका कलन ही आ जाता है। 45 नंबर का इससे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, तो आपको अवकलन आना चाहिए, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।